तो पिछले वीडियो में हमने एक स्नेक गेम को देखा था और इस वीडियो में हम एक रेसिंग गेम को देखने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट वाली सीरीज का दूसरा पार्ट है। इस सीरीज में मैं आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बना के दिखाने वाला हूं और ये बेसिकली इसका मतलब यही है कि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर आप कुछ एक नया सोचो और अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाओ जो कि आपके क्लास 12th में काम आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम इस गेम के बारे में देख लेते हैं कि ये गेम काम कैसे करेगा। तो इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है और जो लॉजिक है इसके पीछे वो मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करेंगे, हमारे पास दो टर्टल्स हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको रन करता हूं। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा हमारे पास एक यहाँ पर विंडो ओपन होती है और इस विंडो में हमारे पास यहाँ पर दो टर्टल्स हैं और वो जो पहला टर्टल है ग्रीन वाला वो आगे बढ़ा और कुछ दूरी पे सर्कल बना के आया और वापस आया। फिर नीचे वाला जो दूसरा प्लेयर है, ये दूसरा टर्टल है, ये भी आगे बढ़ा और अपने लिए एक सर्कल ड्रॉ करके वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन है इस गेम का। और इसके साथ ही अब बात करें हम इस गेम की कि ये गेम काम कैसे करने वाला है और हम कैसे खेलने वाले हैं। तो इन दोनों में से, इन दोनों ग्रीन और ब्लू टर्टल में से ये ग्रीन वाला प्लेयर 1 है, ग्रीन 2 वाला प्लेयर 2 है। तो इन दोनों टर्टल में से जो भी इस सर्कल में पहले पहुंचता है, जो भी इस सर्कल को क्रॉस करता है, वो विनर होगा। ये सिंपल हमारा लॉजिक है इस गेम का। हमारा यहाँ पे इंटरप्रीटर मोड चालू है और ये यहाँ पर मुझसे मांग रहा है कि प्रेस एंटर टू रोल द डाइस। यानी कि कॉन्सेप्ट सिंपल है, हम एक डाइस को रोल करेंगे और उनमें से एक रैंडम नंबर आएगा और जितना नंबर आता है उतना, पहले प्लेयर 1 की बारी है तो प्लेयर 1 उतना कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट सेट करके रखे हैं। अब ऐसे 5 आएगा तो 5 स्टेप का मतलब कुछ कोऑर्डिनेट्स ही मूव करने वाला है वो, तो इसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे इनको डिफाइन किया है। अब गेम जो है सारे वो ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ठीक है, चलिए प्रेस एंटर टू रोल द डाई। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। यहाँ पे द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज 4। तो यहाँ पर जब मैंने डाई को रोल किया तो 4 आया। तो द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 80। यानी कि ये जो 80 आया ये एक कोऑर्डिनेट्स था, यानी कि 80 कोऑर्डिनेट्स जो प्लेयर 1 है वो आगे बढ़ा। मैंने इसमें सेट करके रखा है कि अगर 1 आता है तो 20 कोऑर्डिनेट्स होगा, 2 आता है तो इंटू 20 होगा, 3 आता है तो इंटू 20 होगा। यानी कि एक अगर आता है तो उसके ऊपर से हमें 20 कोऑर्डिनेट्स मूव करने हैं। अब इसी तरह प्रेस एंटर टू रोल द डाई। ये प्लेयर 2 की बारी है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज 4। द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 80। तो सेम यहाँ पर ये दोनों अभी बराबरी पे चल रहे हैं। मैंने फिर से एंटर प्रेस किया, फिर से 4 आया, फिर ये 80 कोऑर्डिनेट्स आगे बढ़ा। फिर से एंटर प्रेस किया, फिर से 4 आया, फिर ये 80 कोऑर्डिनेट्स आगे बढ़ा। फिर से एंटर प्रेस किया, इस बार यहाँ पर 2 आया तो ये 40 कोऑर्डिनेट्स आगे बढ़ा। कौन? प्लेयर 1। अब प्लेयर 2 की बारी, मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 2 आया तो ये भी 40 कोऑर्डिनेट्स, प्लेयर 2 भी आगे बढ़ा। अब जब मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 3 आया तो ये यहाँ पर 60 कोऑर्डिनेट्स, प्लेयर 1 आगे बढ़ा। सिमिलरली प्लेयर 2 की बारी है तो एंटर और फिर उसके बाद 3 आया तो ये भी 60 कोऑर्डिनेट्स, प्लेयर 2 आगे बढ़ा। अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। फिर द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज 4। तो प्लेयर 1 4 यूनिट यानी कि 80 कोऑर्डिनेट्स आगे बढ़ा। फिर प्लेयर 2 की बारी तो ये भी 80 कोऑर्डिनेट्स आगे बढ़ा और फिर उसके बाद 6। तो प्लेयर 1 6 यानी कि 120 कोऑर्डिनेट्स यानी कि 120 स्टेप्स वो आगे बढ़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सर्कल के करीब पहुंच गया है। जो भी इसमें से सर्कल को, अपने सर्कल को जो भी क्रॉस करेगा वो विनर होगा। अब प्लेयर 2 की बारी है तो प्लेयर 2 में भी 6 आया, बहुत सही। ये भी दोनों अभी भी बराबरी पे चल रहे हैं। फिर मैंने किया तो ये द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज 5। द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी, प्लेयर 1 का जो था वो 100 कोऑर्डिनेट्स आगे बढ़ा। और अगर प्लेयर 2 की बारी है, इस बार अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज 5। द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 100। प्लेयर 1 विंस। यानी कि जो प्लेयर 1 था वो पहले अपने इस सर्कल को क्रॉस कर चुका था, इसके लिए प्लेयर 1 जो है वो जीत गया और प्लेयर 2 हार गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे गेम का। आई होप कि आपके दिमाग के कुछ तार खुले होंगे कि कैसे सोचते हैं, राइट। और ये प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स का जो भी आगे आने वाले हैं उन सबका मकसद यही होगा कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो भी चीज़ें हैं ये काम कैसे करती हैं, इनके ऊपर जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स लोग होते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं बड़ा प्रोग्रामर नहीं हूं, मैं तो अभी छोटा ही हूं, लेकिन आगे हम सब मिलके बनने वाले हैं, राइट।
तो चलिए अब बात करते हैं अपने कोड की। तो हमारा कोड यहाँ पर सिंपल है। हमने दो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया है जो कि अपने पहले गेम में भी इस्तेमाल किया था, टर्टल और रैंडम। और यहाँ से मैं सेटिंग द प्लेयर्स अपीयरेंस, पहले मैंने एक turtle.title करके मैंने एक विंडो का रेसिंग गेम करके नाम दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने player 1 को सेट किया turtle.turtle, और फिर यहाँ पर player 1 डॉट कलर, जो player 1 का कलर है वो मैंने यहाँ पर ग्रीन डिफाइन कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और player 1 का जो शेप होगा डॉट शेप, वो मैंने यहाँ पर टर्टल डिफाइन किया है। आप चाहें तो सर्कल कर सकते हैं, ट्रायंगल कर सकते हैं, लेकिन टर्टल थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये टर्टल किया है। ओके, अब player 1 का जो शेप साइज है, यानी कि उसका जो शेप और साइज दोनों मैंने यहाँ पर 2.0, 2.0 और 2.0, ये पहला जो 2.0 है ये विड्थ है, और ये वाला जो 2.0 है ये लेंथ है। और स्ट्रेचिंग विड्थ और स्ट्रेचिंग लेंथ की बात कर रहे हैं हम। और ये जो 2 है ये हमारा आउटलाइन है। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ओके, इसको मैंने चेंज किया। अगर मैं रन करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो टर्टल थे दोनों हमारे, वो यहाँ पर बड़े बड़े थे, लेकिन अभी ये छोटे छोटे हो गए हैं। तो अगर आप इनके शेप या साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके इन्हें player 1 डॉट शेप साइज में यहाँ पर वैल्यूज को असाइन करके चेक कर सकते हैं। आपका जो टर्टल का शेप और साइज है वो चेंज हो जाएगा। अब ये player 1 डॉट पेन अप, पेन अप का मतलब क्या होता है कि अब कई बार होता है कि हम लिखते लिखते अपने पेन को उठाते हैं, राइट। तो हम जो हमारा टर्टल है वो आगे जब मूव कर रहा था तो उसने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, वहां पे गया, और जब वो लौट रहा है या मूव कर रहा है तो उस टाइम हम चाहते हैं कि वो कुछ ड्रॉ ना करे, तो इसके लिए हम पेन अप का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि player 1 जो है वो गो टू -200, 100, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, वहां पे जाएगा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर player 2 को डिफाइन किया player 1 डॉट क्लोन, ठीक है। यानी डॉट क्लोन से क्या होगा कि जो भी आपने player 1 में डिफाइन की है वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर player 2 में डिफाइन हो जाएगी। player 2 को वो सेम चीजें अलॉट हो जाएंगी। फिर हमने यहाँ पर player 2 के कलर को चेंज कर दिया, ब्लू किया। फिर player 2 को पेन अप किया। फिर सेम उसी तरह हम भी player 2 को इस कोऑर्डिनेट पे मूव करवा रहे हैं। और turtle.bg कलर, यानी जो बैकग्राउंड कलर था हमारे विंडो का, वो लाइट ब्लू था। और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, डाई को क्रिएट किया है और रैंडम मॉड्यूल का यूज किया है, तो अब उसका भी इस्तेमाल आना चाहिए। और हमारा यहाँ से मेन गेम लूप है। मेन गेम लूप में मैंने यहाँ पर एक लूप का इस्तेमाल किया है जिसकी रेंज 20 है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर 20 चांसेस मिलने वाले हैं हमें, और 20 चांसेस के बाद अगर आ जाता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ करके, और अगर नहीं आता तो हमारा गेम फिर बंद हो जाएगा, राइट। अब हमने यहाँ पर 3 इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल किए हैं। पहला इफ क्या कहता है कि player 1 डॉट पोजिशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, 100, यानी कि अगर player 1 का पोजीशन इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाता है तो ये बता दो कि player 1 विंस। ओके, और फिर यहां पर हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया कि अगर player 1 जीत जाता है तो ऑब्वियसली बात, जो गेम है वो हमारा खत्म हो जाएगा। एलिफ, एक एलिफ का इस्तेमाल किया हमने कि player 2 डॉट पोजीशन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, -100 है तो player 2 विंस। ओके, और फिर हमने यहां पर एक और ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया। अब इसके नीचे हमारा जो भी मेन है वो हमारा यहाँ पर एल्स पार्ट है। एल्स पार्ट में हमने player 1 को टर्न दिया, ठीक है, player 1 की बारी, तो इनपुट प्रेस एंटर टू रोल द डाइस, डाई आउटकम, तो रैंडम डॉट चॉइस। अब रैंडम डॉट चॉइस है, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम है डाई आउटकम। तो ये रैंडम डॉट चॉइस क्या करेगा डाई से कि जो भी नंबर्स आएंगे वो उन नंबर्स को एक चूज करेगा, उनमें से रैंडमली कोई भी नंबर को चूज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बायस्ड अनबायस्ड वाली चीजें नहीं है। यहाँ पर player 1 को ज्यादा चांस और player 2 को कम चांस नहीं दिया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर रैंडम ही चल रही हैं। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा कि द रिजल्ट ऑफ द डाई रोल इज प्रिंट डाई आउटकम्स, जो कि ऑब्वियस ही बात है, जब हमने डाई को रोल किया उसके बाद डाई का आउटकम प्रिंट होगा। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी प्रिंट 20 इंटू डाई आउटकम्स। अब डाई आउटकम्स मान लेते हैं कि हमारे पास 5 आया, तो 5 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 इंटू 5 वो हमारा 100 कोऑर्डिनेट्स वो आगे बढ़ जाएगा। फिर player 1 डॉट एफ डी, ये एफ डी होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस एफ डी का मतलब फॉरवर्ड होता है, यानी कि player 1 जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। कितना?
यहाँ पर 20 इंटू डाई आउटकम। ओके, अब प्लेयर 2 की बारी आती है। प्लेयर 2 से हमने इनपुट लिया और फिर हमने यहाँ पर एक रैंडम वहाँ पर भी उसे असाइन किया। देन उसके रिजल्ट को हमने यहाँ पर डाई आउटकम में प्रिंट किया। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ स्टेप्स विल भी हमने प्रिंट किया, जो कि होगा 20 इंटू डाई आउटकम्स। और फिर उसके बाद प्लेयर 2 डॉट फॉरवर्ड, जो भी हमारे आउटकम्स आते हैं उसके बाद जो प्लेयर 2 है वो फॉरवर्ड मूव करेगा कितना, 20 इंटू डाई आउटकम्स, राइट। तो ये था हमारा कोड। आई होप कि इस वीडियो में भी आपको मजा आया होगा, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे हमें सोचना है, कैसे अपने लॉजिक को डेवलप करना है। इस वीडियो का मकसद यही था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।